जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, आज जो है हम लोग सिर्फ स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्न करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, तो सबसे पहले तो आप एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो आज लंबी नहीं होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो एक बार आप लोग वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों से। भैया जिन लोगों का पेपर हो रहा है वो सभी लोग ज़रा बताइएगा कि उनका पेपर वगैरह कैसा हो रहा है, ठीक है। साथ में जिनका पेपर जो बाकी एसएससी एमटीएस का भी फॉर्म डाल दीजिएगा आप लोग। और पेट का रिजल्ट जो है वह भी बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। संभवतः शायद इसी महीने में आपको पेट का रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। तो भैया अपनी तैयारियों को ज़बरदस्त मजबूत रखिएगा। बाकी वीडियो को शेयर करिएगा और अगर आप लोग तैयार हैं तो फिर क्लास को शुरू किया जाए। एक बार बताइए अगर आप लोग रेडी हैं तो फिर क्लास जो है उसको शुरू किया जाए। चलिए, पहला प्रश्न है कि सांपों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? बताइएगा। सांपों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ओडोंटोलॉजी, ऑफियोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, एपीकल्चर। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, सांपों का अध्ययन जो है वो किस में किया जाता है? ऑफियोलॉजी में किया जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज ये एक बूस्टर डोज के रूप में काम करेगा, ठीक है। किसमें? बूस्टर डोज। बहुत जल्दी से प्रश्न कराएंगे, ठीक है। तो सांपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है विज्ञान की शाखा में? तो ऑफियोलॉजी कहा जाता है। ओडोंटोलॉजी किसको कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा। तो दांतों का अध्ययन। किसका? दांतों का अध्ययन, ठीक है। डेंड्रोलॉजी किसको कहते हैं? तो झाड़ियों का अध्ययन, ठीक है, झाड़ियों का अध्ययन। और एपीकल्चर किसको कहते हैं, जल्दी से बता दीजिएगा। तो मधुमक्खी पालन को, ठीक है, मधुमक्खी पालन को। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? एंटी वॉन ल्यूनवेहॉक, रॉबर्ट हुक, स्लाइडन एवं शॉन, रॉबर्ट बिरचो। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, सही आंसर बताइएगा जल्दी से। तो कोशिका का सिद्धांत जो है वह स्लाइडन एवं शॉन ने दिया। किसने? स्लाइडन एवं शॉन ने अपनी पुस्तक साइटोलॉजी, किसमें? अपनी पुस्तक साइटोलॉजी में दिया, ठीक है। जो एंटी वॉन ल्यूनवेहॉक है, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। किसकी खोज की? जीवित कोशिका की खोज, ठीक है। और जीवित कोशिका की खोज इन्होंने कब की थी? तो 1674 ईस्वी में, ठीक है। रॉबर्ट हुक, इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की, सर्वप्रथम कोशिका की खोज की। लेकिन वह कैसी कोशिका थी? तो मृत कोशिका थी। सर्वप्रथम कोशिका की खोज। रॉबर्ट बिरचो कौन है? तो इन्होंने जो है, रॉबर्ट बिरचो ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया। क्या दिया? आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया, याद रखिएगा, ठीक है। आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो रॉबर्ट बिरचो के द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो स्लाइडन एवं शॉन हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अनाज में मीठापन किस शर्करा के कारण होता है? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज या फिर फ्रक्टोज। बताइएगा जल्दी से। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि अनाज में जो मीठापन है वह किसके कारण होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? माल्टोज। किसके कारण होता है? माल्टोज के कारण होता है। देखिएगा, इसमें किस में होता है? गेहूँ, जौ, मक्का, ठीक है। इनमें मीठापन किसकी वजह से होता है? माल्टोज की वजह से। आपसे पूछ लिया जाएगा शराब किससे बनती है? तो माल्टोज से, ठीक है। सुक्रोज, तो सुक्रोज किस में पाया जाता है? तो यह गन्ना में पाया जाता है, चुकंदर में पाया जाता है, ठीक है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो दूध में, ठीक है, दूध में मीठापन। फ्रक्टोज तो प्राकृतिक रूप से जिसमें मीठापन हो, ठीक है, प्राकृतिक रूप से मीठापन, जैसे कि शहद किसमें होगी? शहद में। फलों में मीठापन तो किससे होगा? फ्रक्टोज की वजह से। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1937, 24 जनवरी 1950, 9 नवंबर 2000 या 1 नवंबर 1956। देखिएगा, तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को। 1 अप्रैल 1937 को क्या हुआ? तो संयुक्त प्रांत बना। ठीक है, क्या बना? संयुक्त प्रांत बना। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? तो इसका नाम क्या हुआ? उत्तर प्रदेश पड़ा। उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ? तो उत्तराखंड राज्य बना। उत्तराखंड राज्य बना। तो इस प्रश्न का तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है भैया, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितने लोग भी लाइक नहीं किए हैं तो उनसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी, 25 जनवरी, 27 सितंबर या 21 फरवरी? बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वह 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, 4 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो भारतीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। भारतीय पर्यटन दिवस। इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, 27 सितंबर को तो विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। ठीक है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6ठा प्रश्न है कि बेलारूस की राजधानी क्या है? टाल्लिन, रीगा, मिशंक या विल्नियस? बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। बेलारूस देखो एक रूस से लगा हुआ देश है, बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा है क्योंकि यार रूस का एकदम कहते बिल्कुल सगा भाई समझो इसको आप। ठीक है, तो इसने यूक्रेन युद्ध में रूस की भरपूर सहायता की है। तो देखिएगा, बेलारूस की राजधानी क्या हो जाएगी? तो मिन्स्क हो जाएगी। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। टाल्लिन किस देश की राजधानी है? तो एस्टोनिया की। किसकी राजधानी है? एस्टोनिया की। रीगा किस देश की राजधानी है? तो लातविया की। रीगा कहाँ की राजधानी है? तो लातविया की। और विल्नियस कहाँ की राजधानी है? तो लिथुआनिया की। कहाँ की है भैया? लिथुआनिया की राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? गोवा, वाराणसी, नई दिल्ली, चेन्नई? तो देखिएगा, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है वह गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। वाराणसी में क्या है? तो भारतीय सब्जी संस्थान है। ठीक है, क्या है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। नई दिल्ली में क्या है? तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। और दिल्ली में क्या है? तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, और दिल्ली में क्या चीज़ें हैं? तो ICAR का मुख्यालय है। चेन्नई में आप लोग बताइएगा, तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, लियोन, ब्रुसेल्स या लंदन? तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, इंटरपोल का मुख्यालय आप लोगों का कहाँ हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। तो लियोन हो जाएगा। कहाँ पर? लियोन। और लियोन कहाँ पर है? तो फ्रांस में है। अब आपसे पूछ सकता है कि इंटरपोल की स्थापना कब हुई? तो इंटरपोल की स्थापना जो है वह 7 सितंबर 1923 को हुई। ठीक है, नैरोबी में किसका काम है?
तो UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? तो 5 जून 1972 को। ब्रुसेल्स में किसका हेडक्वार्टर है? तो नाटो का। नाटो की फुल फॉर्म बताइएगा जल्दी से कोई लोग। और नाटो की स्थापना कब होती है? तो 4 अप्रैल 1949 को। और लंदन में किसका है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का है। किसका है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1961 में। मैंने आपसे पूछा नाटो का हेडक्वार्टर बताइएगा, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है, यह इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नाटो में कितने देश सम्मिलित हैं? तो 30 देश सम्मिलित हैं, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, भारत का कोई स्थायी प्रतिनिधि है संयुक्त राष्ट्र यूएन में, ठीक है, बताइएगा किसको नियुक्त किया गया है? तो देखिएगा टीएस त्रिमूर्ति के स्थान पर अब कौन है वहाँ पर? रुचिरा कंबोज जी हैं, जिन्होंने किसका स्थान लिया है? टीएस त्रिमूर्ति का लिया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। निधि छिब्बर कौन है? और जगदीश कुमार कौन है? बताइएगा। तो निधि छिब्बर जी जो है वह सीबीएसई की अध्यक्ष हैं। किसकी हैं? सीबीएसई की अध्यक्ष हैं। और जगदीश कुमार जी जो हैं वह यूजीसी के अध्यक्ष हैं। किसके हैं? यूजीसी के, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, ये भी याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नटबरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, बताइएगा। नटबरी नृत्य जो है वह किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, नटबरी नृत्य को हम लोग क्या कहते हैं? तो कथक कहते हैं। क्या कहते हैं? कथक कहते हैं। तो अब बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। केरल में कौन सा होता है? तो कथकली होता है। और कौन सा होता है? तो मोहिनीअट्टम होता है, ठीक है। तमिलनाडु में कौन सा है? तो भरतनाट्यम है, और जो कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम। उड़ीसा में कौन सा होता है? तो ओडिसी होता है, ठीक है। सत्रिया कहाँ होता है? असम में होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। बता दीजिएगा कुचिपुड़ी कहाँ पर होता है? तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। आगे बढ़ते हैं। सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि भारत ने अपना 1000वां वनडे मैच किस देश के खिलाफ खेला? बताइएगा। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड। देखिएगा, दुनिया में एकमात्र ऐसी टीम भारत है जिसने 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है। और इसने अपना 1000वां वनडे मैच जो है वह किस टीम के खिलाफ खेला? और यह मैच जो है वह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है? तो अहमदाबाद में है। और यह विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ठीक है। और यह मैच किसके खिलाफ खेला था? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ठीक है। किसके खिलाफ खेला था? वेस्ट इंडीज के खिलाफ, याद रखिएगा। सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 12वां प्रश्न है कि महिला हॉकी एशिया कप 2022 का विजेता कौन सा देश रहा? बताइएगा। जापान, दक्षिण कोरिया, भारत या मलेशिया। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि महिला हॉकी एशिया कप का विजेता कौन सा देश रहा है? तो जापान रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उपविजेता कौन रहा है महिला हॉकी एशिया कप का? तो दक्षिण कोरिया रहा है, ठीक है। कौन रहा है? दक्षिण कोरिया रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुरुष हॉकी एशिया कप का विजेता कौन रहा है? तो दक्षिण कोरिया रहा है, पुरुष हॉकी एशिया कप का विजेता। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। बताइएगा।
तो देखिएगा 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया था, तो गुजरात में किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसकी थीम क्या थी, 36वें राष्ट्रीय खेल की थीम क्या थी, तो खेल से एकता का उत्सव। क्या थी थीम, खेल से एकता का उत्सव, ठीक है। और इसमें पहली बार मलखम्ब, 36वें वाले में, ठीक है, मलखम्ब और योगासन को सम्मिलित किया गया था। ये दो गेम पहली बार सम्मिलित हुए थे। 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होंगे, तो गोवा के अंदर होंगे। कहाँ होंगे, गोवा में होंगे, ठीक है। हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और ये कौन से नंबर के थे, तो चौथे नंबर के। राजस्थान ने क्या किया है, तो अभी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू किए हैं। ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू करने वाला राज्य पहला कौन सा है, तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। बाकी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है, पीवी नरसिंह राव, तुषार गांधी, लाल कृष्ण आडवाणी या अमित चौधरी। बताइएगा सही आंसर जल्दी से क्या हो जाएगा कि द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा पीवी नरसिंह राव। कौन हो जाएंगे, पीवी नरसिंह राव। तुषार गांधी की पुस्तक लिख लीजिएगा, लेट्स किल गांधी, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक का नाम क्या है, माई कंट्री माई लाइफ, ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ। और अमित चौधरी की पुस्तक है अ न्यू वर्ल्ड, ठीक है। क्या नाम है, अ न्यू वर्ल्ड पुस्तक का नाम है। सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी से नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि ऑरेबिले आश्रम की स्थापना किसने की, रविंद्रनाथ टैगोर, विनोबा भावे, बाबा आमटे, अरविंद घोष। तो पहले तो आप लोग यही बता दीजिएगा जी, ऑरेबिले आश्रम जो है ये कहाँ पर है, जल्दी से बताइएगा, ऑरेबिले आश्रम कहाँ पर है। तो देखिएगा इसकी खोज जो है वो अरविंद घोष ने की। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बताइएगा कि ऑरेबिले आश्रम जो है वो कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, पुदुचेरी में। कहाँ पर है, पौंडीचेरी या पुदुचेरी में, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन की स्थापना की। किसकी स्थापना की, शांति निकेतन की, ठीक है। विनोबा भावे जी ने पवनार आश्रम की स्थापना की, पवनार आश्रम की। और बाबा आमटे जो हैं इन्होंने आनंद वन की स्थापना की, ठीक है, आनंद वन की स्थापना की। बाकी इस प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 16वां प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब प्रदान किया गया। तो देखिएगा इनके मरणोपरांत इनको ये भारत रत्न प्रदान किया गया। और इनको किस वर्ष भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया गया था, तो वर्ष 1980 में। कब दिया गया था, 1980 में। और इनके साथ में ही नेल्सन मंडेला, इनको भी क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था इन्हीं के साथ में, ठीक है। भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला जी को 1980 में क्या दिया गया, भारत रत्न। 1966 में किसको दिया गया, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को, लाल बहादुर शास्त्री को। तो मरणोपरांत सर्वप्रथम अगर किसी को दिया गया, मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। 1997 में किसको दिया गया था, तो अब एपीजे अब्दुल कलाम, किसको, एपीजे अब्दुल कलाम को। गुलजारी लाल नंदा को मरणोपरांत, ठीक है, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। और अरुणा आशरफ अली को, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था, अरुणा आशरफ अली। 2001 में किसको दिया गया, तो लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे मैंने भारत रत्न आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
17वां प्रश्न है कि सती बुर्ज पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? गया, ग्वालियर, पटना, मथुरा। बताइएगा सती बुर्ज पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो सती बुर्ज पर्यटन स्थल जो है वो मथुरा के अंदर स्थित है और इसका निर्माण जो है वो राजा भगवान दास ने करवाया था। किसने? राजा भगवान दास ने। ठीक है। गया में क्या है? तो आप लोगों ने बाकी चीज़ें तो पढ़ी होंगी, लेकिन गया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लीजिएगा जो पूछी जा सकती है, विष्णुपद मंदिर। कौन सा? विष्णुपद मंदिर बिहार के गया में है और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो रानी अहिल्याबाई ने। रानी अहिल्याबाई ने। ठीक है। ग्वालियर के अंदर क्या है? तो ग्वालियर के अंदर मृगनयनी महल है। मृगनयनी महल है और जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा मानसिंह तोमर ने। राजा मानसिंह तोमर ने। और पटना के अंदर आप लोगों को पता है कि शेरशाह सूरी की क्या है वहाँ पर? मस्जिद है। लेकिन पटना में आप लोग मंदिर याद रख लीजिएगा, हर मंदिर है। ठीक है। और इसका निर्माण करवाया था राजा रणजीत सिंह ने। किसने करवाया था? राजा रणजीत सिंह ने। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि बीएसएफ द्वारा हाल ही में पहली बार एक थीम पार्क को कहाँ पर विकसित किया गया है? जल्दी से बताइएगा। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को। कब की गई थी? 1 दिसंबर 1965 को। और सही आंसर क्या हो जाएगा? पहली बार एक थीम पार्क कहाँ बना रहे हैं? तो जैसलमेर के अंदर। ठीक है। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है बताइएगा? 1 जनवरी 2023 से बदल गए हैं, जिनका नाम क्या हो गया है? सुजाय लाल थॉमसन। ठीक है, सुजाय लाल थॉमसन। कब से? 1 जनवरी 2023 से। याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है कि भारत में अपना पहला जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना? केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु। बताइएगा। 19वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में अपना पहला जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है तमिलनाडु। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 को शुरू किया? झारखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड। बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि किस राज्य के द्वारा विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 को शुरू किया गया है? तो राजस्थान के द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये थे हमारे आज के टॉप 20 प्रश्न। उम्मीद कर रहे हैं कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर भैया वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल @selection mentor से सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। R 2 बार है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ जो है वह प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल शाम को 7 बजे आप सभी से। जय हिंद।